ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। मैं परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए उनसे सभी के लिए आशीर्वाद की कामना करती हूँ और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में वो यहाँ उपस्थित रहें और निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहें, क्योंकि आज की जो साधना है वो बहुत ही उच्च कोटि की क्रिया योग से संबंधित साधना है और उसका पूर्ण विधि विधान बताने के लिए हमारे पास अनिल नारायण जी हैं। तो आइए जानते हैं इसकी विधि और अनुभव। सबसे पहले जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। विधि साधना के बारे में ऐसा सुना है कि ये सभी साधनाओं में सर्वश्रेष्ठ साधना है, जिससे हंस योग भी कहा, सोहम साधना भी कहा और इसको अजपा गायत्री भी कहते हैं। क्रिया योग की साधना है। क्रिया योग की प्राण विखंडन भी इसी से संबंधित है। प्राण विखंडन जो हम ये क्रिया बता रहे हैं, ये प्राण विखंडन और हंस योग का सायुज्य है। सायुज्य इसको सम्मिलित करके बनाई गई है। अच्छा। और ये अनुभव की हुई साधना है और इसका जो रिजल्ट है वो बड़ा अमेजिंग है। मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा बताऊं प्राण विखंडन के बारे में कि ये दीक्षा सदगुरुदेव ने लुधियाना की गुरु पूर्णिमा में सबसे पहली बार दी थी, प्राण विखंडन साधना। और अभी हाल फिलहाल में शायद 10-12 दिन की बात है पहले की। मैं गुरुदेव से ऐसे ही साधना के समय चर्चा कर रही थी, तो मैंने कहा कि गुरुदेव आप एक ही समय में सब जगह पर कैसे होते हो, सबके पास होते हो आप एक ही समय में। तो मुझे पता है उन्होंने जवाब दिया कि पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित होता हूँ प्राण विखंडन के द्वारा। तो आज जब आपने ये चर्चा करी तो मुझे एकदम से लगा कि इतनी उच्च कोटि की साधना, इतनी ऊंची छलांग ये है कि अगर इसको कोई संपन्न करेगा तो वो जमीन से पूरे ब्रह्मांड में पहुंच जाएगा। इसके लिए गुरुदेव ने यही कहा कि इससे जो हमारे प्राण हैं वो पूरे ब्रह्मांड में विखंडित हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और फिर उसके माध्यम से हम जैसे कहीं पर भी हमें दर्शन करना है, किसी तीर्थ का या किसी विशेष जगह का या किसी दूसरे लोक का, ब्रह्मांड में जो भी आता है वहां पर हम जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। वही तो विखंडन है कि आप सब जगह पहुंच गए और वहाँ के एनवायरनमेंट को अनुभव कर सकते हैं। एक इसके बारे में ये भी मुझे बताना है कि काल ज्ञान से संबंधित जितनी भी साधनाएं हैं, चाहे वो कर्ण प्रशासनी हो, चाहे पंचांगुली हो या सूर्य की भी जो दूसरी साधनाएं कई गुरुदेव ने बताई, जितनी भी काल दर्शन की साधनाएं हैं, भूत दर्शन की साधनाएं हैं, भविष्य दर्शन की साधनाएं हैं, उन सब का जो आधार है वो प्राण विखंडन साधना है। जितनी भी काल दर्शन की साधना है उन सब में सर्वश्रेष्ठ साधना है। इसी से दूसरी सब साधनाएं निकलती हैं। तो इसमें जो हमने ये प्रक्रिया बनाई है, जो हमने अनुभव की है, सोहम साधना के साथ में प्राण विखंडन को मिलाकर इसका अच्छा दोनों का मिक्सचर है। ओके। और जो भी इसको करेगा उसको पहले दूसरे दिन से ही अनुभव स्टार्ट हो जाएंगे। गुड। इसके चमत्कारिक अनुभव है। पूरे शरीर का शोधन कर देती है और ज्ञान स्वतः प्रकट होने लगता है ऐसे साधन। तो इसके 5 चरण हैं, एक एक चरण को स्टेप बाय स्टेप ना। ठीक है। सबसे पहले विधि इसमें है कि जो अपनी दूसरी जैसे शरीर निरोग होना जरूरी है, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। पहला सुख निरोगी काया। क्योंकि इस साधना को करते समय किसी तरह की कोई बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे हार्ट की या दूसरी कोई भी शरीर। अच्छा, मतलब ये एक मैंडेटरी फैक्टर है कि अगर आपको ये साधना करनी है तो इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए, कोई गंभीर रोग नहीं होना चाहिए। अच्छा, नहीं तो उसको कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है। ओके, ये क्रिया योग के अंदर ठीक है। और
पूर्णतः स्वस्थ हो और निरोगी काया हो, अपने आप में स्वयं स्थित हो, तभी साधना को करें। दूसरा कि गुरु मंत्र का कम से कम 5 लाख उसने जाप किया हुआ हो। अच्छा, इस साधना को शुरू करने से पहले 5 लाख गुरु मंत्र कभी भी अपने जीवन में किए हुए होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये उच्च कोटि की सर्वश्रेष्ठ साधना में आती है। तो 5 लाख गुरु मंत्र कम से कम होना चाहिए। और पहले गुरुदेव से प्रार्थना करें स्टार्ट करने के पहले, जो संकल्प और गुरु पूजन ये सब क्रिया करने के बाद सबसे पहले इसमें आता है कि बैठना किस आसन में है। तो इसके लिए बताया कि सिद्धासन आसन में ही इसको किया जाए। सिद्धासन ही इसके लिए उपयुक्त माना गया है। सिद्धासन की प्रक्रिया ये है कि जो हमारा ये बायां पैर है, ये हमारा मूलाधार चक्र पे होना चाहिए। जो हमारी बाएं पैर की एड़ी है वो मूलाधार चक्र को स्पर्श करे, और जो दाएं पैर की एड़ी है वो हमारे स्वादिष्ठान चक्र को स्पर्श करे। आप बैठ कर दिखाइए। ये मूलाधार चक्र पे एड़ी ने स्पर्श किया, और ये स्वादिष्ठान चक्र। तो पद्मासन करें तो? हाँ, पद्मासन या तो सिद्धासन। सिद्धासन सबसे पहले है, प्राथमिकता सिद्धासन को इसके लिए दीजिए। दूसरे नंबर पर पद्मासन। इन दोनों चक्रों पे दबाव पड़ना चाहिए। जो बायां पैर है उसका जो प्रेशर पड़ेगा वो मूलाधार चक्र पे पड़ेगा, और जो राइट पैर की एड़ी है उसका दबाव स्वादिष्ठान पे पड़ेगा। ठीक है। हाँ, तो सिद्धासन में सबसे पहले बैठना है। और जो अपना आसन है, जल लो हाथ में और रम बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए रम 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 करते हुए अपना क्लॉकवाइज आसन के चारों तरफ छाट लो, घेरा बना लो। अच्छा, सुरक्षा चक्र है क्या? हाँ, ये हाँ सुरक्षा चक्र है। और उसके बाद भावना करो कि हमारा जो शरीर है उसके चारों तरफ भी रम बीज मंत्र का उच्चारण करते रहो, और एक भावना करो कि अग्नि का घेरा है जो हमारे पाप ताप को रोग को नष्ट कर रहा है। अच्छा, तो जला रहा है। तो सबसे पहली चीज इसमें आसन, और अपने आसन को सुरक्षित करना, और अपने शरीर के पाप ताप को रम बीज मंत्र के माध्यम से नष्ट कर देना, जला देना। तो मतलब पहली चीज तो यही सामने आ गई कि सारे पाप ताप नष्ट हो रहे हैं। नष्ट हो रहे हैं। राइट। उसके बाद हमको पहले सिद्धासन में बैठ गए, फिर हमको हाकिनी मुद्रा लगानी है। हाकिनी मुद्रा? हाकिनी मुद्रा, इसमें 3 मुद्राएं होती हैं। हाकिनी लगा के दिखाइए। ये हाकिनी, ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, ये हाकिनी मुद्रा लगाई, और अपने दोनों हाथ ऐसे रखे। अच्छा, ठीक है। एकदम सहजता से ये रखे, स्पर्श करते हुए, और कमर सीधी गर्दन सीधी करके 3 मुद्राएं इसमें लगाई जाती हैं। पहले हाकिनी मुद्रा, फिर खेचरी मुद्रा, जो जीभ का तालू से, उसको तालू से लगाते हैं। और तीसरा होता है सांभवी मुद्रा। सांभवी मुद्रा। सांभवी मुद्रा, इन 3 मुद्राओं को सिद्धासन के बाद लगाना है। हाकिनी लग गई, ठीक। जीभ का अग्रभाग जो नोक है उसको तालू में लगाते हैं, खेचरी। और सांभवी मुद्रा यहाँ पर गुरुदेव का ध्यान करें आगे चक्र पे। अच्छा, यहाँ पर गुरुदेव का ध्यान करें, या तो ओमकार का ध्यान करें। 3 मुद्राएं लग गई। उसके बाद हमको इसमें जो दूसरा चरण है इसका, वो भूत शुद्धि प्रक्रिया आती है। हम एकदम कमर सीधी गर्दन सीधी करके बैठ गए हाकिनी मुद्रा लगा के, और तीनों मुद्राएं हमने लगा दिया, सिद्धासन लगा हुआ है। और अब हम गुरुदेव का ध्यान आज्ञा चक्र में कर रहे हैं। उसके बाद हम भूत शुद्धि प्रक्रिया करेंगे। भूत शुद्धि क्या है दीदी? जो पंच तत्व हैं हमारे, जो पंच महाभूत हैं, वो सब हमारे शरीर में हैं। हाँ, जत पिंडे तत् ब्रह्मांड। बिल्कुल। तो इन 5 तत्वों का जो स्थान हमारे शरीर में वो इस प्रकार है कि पैर के तालू से और जंघा तक, घुटने के ऊपर तक पृथ्वी तत्व है, और जंघा से और नाभि के नीचे तक
ये स्वादिष्ठान। यहाँ पर स्वादिष्ठान है, ये जल तत्व है। जल तत्व, ठीक। इसके बाद नाभि से और हृदय तक ये अग्नि तत्व है, लाल रंग का। उसके बाद वायु तत्व है, वायु तत्व कहाँ तक है? ये यहाँ तक आएगा। अच्छा, ठीक है, श्वास तत्व। श्वास तत्व, वायु तत्व। फिर इसके बाद आकाश तत्व, और इसके बाद महतत्व आ जाता है, महतत्व उसको बोलते हैं। अच्छा, तो करना क्या है कि हमको अपने पृथ्वी तत्व को सबसे पहले, पृथ्वी जल तत्व तत्व में- का जो रंग है वो पीला रंग है। अच्छा। पीले रंग के पृथ्वी तत्व को हमको जल तत्व में मिला देना है। अच्छा, विलय करना है दोनों विलय को। करना है। ठीक है। भावना करनी कि हमारा पृथ्वी तत्व हमारे जल तत्व में विलीन हो रहा है। पृथ्वी तत्व को जल तत्व में मिला दिया, जल तत्व को अग्नि तत्व में मिला देना, ठीक। फिर अग्नि तत्व को वायु। वायु तत्व में मिला देना, फिर वायु को आकाश में, और फिर आकाश तक की प्रक्रिया करने के बाद फिर जो हमारा अहम है, अपने अहंकार को, अपने मन को, अपने चित्त को इस तरह भावना करें कि ये सब को हम सम्मिलित करके हम इसको महातत्व में ले जाएंगे, महातत्व में मिला देंगे, और उसके बाद महातत्व के बाद प्रकृति में विलीन कर देना है। ऐसी भावना करनी है कि हमारे ये सब चीजें, पांचों तत्व, हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हम ये सब हमारा ओके, प्रकृति में विलीन, इनको प्रकृति में विलीन कर दिया तो हम शून्य हो गए। शून्य हो गए। यहाँ पर सिर्फ ठीक, बोलते ठीक, हुए। ठीक, ठीक। इसके बाद इन्हें शून्य अवस्था आ जाती है, शरीर एकदम ढीला रखना है, एकदम सहज अवस्था में बैठना है। हाथ में भी तीनों मुद्रा रहेंगी, सिद्धासन रहेगा, शरीर शून्य की अवस्था में पहुंच जाएगा। भूत शुद्धि का जैसे जैसे अभ्यास करेंगे वैसे वैसे ये हमको शून्यता की ओर ले जाती है। इसको हम किसी भी साधना से पूर्ण कर सकते हैं, जिसको कोई भी सर्वश्रेष्ठ साधना जिसमें हम पूरा 100% परिणाम चाहते हैं, उसमें भूत शुद्धि साधना अवश्य करें, ताकि हम विचार शून्य हो सकें। हाँ, एक चीज जो इसमें खेचरी मुद्रा है ना, ये विचार शून्य मस्तिष्क बनाने में बहुत हेल्पफुल होती है। और शांभवी तो है ही, आपका कंसंट्रेशन बना रही है, और आपका पूरा कंसंट्रेशन वो भ्रकुटी पर गुरुदेव के चरणों में लीन कर रही है। तो विचार शून्यता के लिए तो ये बहुत है। ये जो ये हाकिनी है, ये जो हमारी ऊर्जा शक्ति है जो मूलाधार में पड़ी है, उसको उसका उधर्गमन कर देते हैं सहस्रार की तरफ। ओह, अच्छा। हाकिनी लगाते ही हमारी जो ऊर्जा शक्ति है, उसका जो प्रवाह है वो सहस्रार की तरफ स्वतः होने लगता है। ऐसे गुरुदेव भी कहते थे कि इस ऊर्जा को अधोगामी होने के बजाय ऊर्ध्वगामी बनाना है। ये ओके, ठीक है। और जिसकी ऊर्जा उधरगामी हो गई, ऊर्ध्वगामी हो गई, वो अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों पर पूरी तरह से अपने वश में कर लेता है, अपने इच्छा अनुसार उनको नचाता है। तो 3 मुद्राएं, सिद्धासन और भूत शुद्धि, ये 2 प्रक्रिया इसकी। इसके बाद तीसरा क्या है कि जो हमारा सोहम नाद चल रहा है सांसों के रिदम में, श्वास बाहर जा रहा है, जो श्वास बाहर आता है, अंदर जाता है तो सो, और फिर तो हम जब बाहर आता है तो ये नेचुरल रिदम चल रहा है। तो इसको कुछ मिनटों के लिए हमें इसको अनुभव करना है। वो चल रहा है हमेशा, वो ध्वनि भी उत्पन्न हो रही है हमेशा, उसको देखना है, उसको देखना है। प्रेक्षा ध्यान जिसको कहते हैं, वही है। इसका हमको जाप नहीं करना है, वो अपने आप चल रहा है, वो चल केवल रहा उसको है। देखें। ठीक। जब हम शांत हो जाएंगे, जब ये सब प्रक्रिया हम कर लेंगे, तो हमको श्वासों की रिदम में सो हम इस तरह की जो ध्वनि है वो हमें सुनाई देने लगेगी। और जब वो सोहम सुनाई देने लगेगा तो एक वो स्थिति बन जाएगी, जब इसमें अभ्यास के बाद वो स्थिति बन जाएगी कि सारी इंद्रियां और सब कुछ हमारे काबू में रहेगा और विचार एकदम शून्य हो जाएंगे। निर्विचार मन, निर्विचार बुद्धि, ध्यान उधर लग गया, इन सब प्रक्रिया में पहले की तो ध्यान लग गया। और अब हमारी वो स्थिति है जब हम सोहम हमारा जब जागृत हो गया है, जब हमको सोहम की ध्वनि
सुनाई देने लगी है, तो ये वो स्थिति है कि इसमें अगर कोई भी मंत्र जप किया गया, इसमें कोई भी साधना को जब जोड़ा जाएगा तो उसका जो परिणाम है वो 100% मिलेगा। इस सोहम की ध्वनि सुनाई देना और वो चल जाना, स्वतः चलता हो रहा है, वो हमको अनुभव होने लगना, ये भी एक बहुत ऊंची स्थिति के बाद की प्रक्रिया है। तो नए साधकों को हो सकता है अनुभव ना हो। इसके लिए भी कहा गया है कि इस साधना को हंस किया करते हैं। हाँ, इसीलिए इसको हंस इसीलिए योग इसको कहा हंस है। कहा है। हाँ। जी। जो परमहंस के नीचे वाली कैटेगरी है, हाँ, वो लोग इस साधना को संपन्न करके परमहंस बनते हैं। परमहंस बनते हैं, क्योंकि सहस्त्रार पूरा जागृत हो जाता है। एक साधनात्मक जीवन होना जरूरी है, इसके लिए ब्रह्मचर्य पालन होना जरूरी है, ताकि ऊर्जा उधर में ऊपर जाए। ठीक है। इसके बाद जब सोहम सोहम नाद हमारा चालू हो गया, हमको सुनाई देने लगा, तब उसमें प्राण विखंडन को सम्मिलित करना है। प्राण विखंडन के मंत्र को। ठीक। ये मंत्र का जो गुरुदेव ने इसका निर्माण, सुखदेव की जो स्थिति उसका आधार पर किया, ये मंत्र है ओम तच्चक्षुर्देवहितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत हुम फट। फिर से बोलिए। ओम तच्चक्षुर ओम तच्चक्षुर देवहितम देवहितम। ओके। पुरस्ता शुक्र मुच्चरत मुच्चरत फट। ओम फट। अच्छा, यहीं से थोड़ा सा मुश्किल है बस। हाँ, ये अभ्यास से आएगा। ओम तच्चक्षुर्दे वहितम पुरस्तात् शुक्र मुच्चरत हुम फट। ये सूर्य मंत्र भी है और इसको ग्रहण के समय भी किया जा सकता है। अच्छा, फिर इसको कैसे जाप करना है? इसको मुंह से बोल के जाप नहीं करना है, ये हमको मानसिक जाप करना है इसका। और मानसिक भी हो, उसको हो सके तो हृदय पूर्वक जाप करें। अच्छा। या तो मानसिक करें या फिर हृदय में से जाप करें। बुदबुदाए ना, मन में या हृदय में ओम तच्चक्षुर्देवहितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत हुम फट। तो बहुत इजीली और लय में जब निकलने लगे, पहले इसका अभ्यास कर लें, क्रिया करने से पहले। इस क्रिया को संपन्न करने के पहले इस मंत्र का बहुत बार अभ्यास कर लें। उच्चारण जो है वो दोष रहित होना चाहिए। इस मंत्र की एक बात और भी बताती हूँ कि क्योंकि ये सूर्य मंत्र है, एक तरह से सूर्य से ही आया हुआ है, तो ये अणु परिवर्तन की क्रिया भी करता है। तो अणु जो है ना हमारे अंदर, उनको ऐसे नहीं है कि आप उनको ट्रांसप्लांट कर दोगे, दूसरी जगह लगा दोगे, ऐसा नहीं है। गुरुदेव ने जो मुझे समझाया अणु परिवर्तन, वो ये था कि अणुओं में मलिन ऊर्जा भी होती है और तीक्ष्ण ऊर्जा भी, चेतना भी होती है। तो जो हमारी मलिन ऊर्जा वाले अणु हैं, वो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो उनको परिवर्तित करना चेतना, उच्च चेतना वाले अणुओं में। तो इस मंत्र से उसकी डार्कनेस जो है वो निकल जाती है, वो मलिनता खत्म होकर वो चेतना युक्त बन जाते हैं। तो मलिन अणुओं को चेतना युक्त बनाने की क्रिया को अणु परिवर्तन कहते हैं। और इस मंत्र के द्वारा, क्योंकि ये सूर्य का है, सूर्य से ज्यादा तीव्रता तो कहाँ है ना, उससे ज्यादा तो प्रकाश नहीं है, तीव्रता नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो उससे जो है ये अणु परिवर्तन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऐसी कोई भी युक्ति, ऐसा कोई भी मंत्र, अपने आप में ऐसी कोई भी चेतना जिसके माध्यम से सूर्य को ज्यों ही शरीर में समाहित करेंगे और शरीर में समाहित होते ही अपने आप में विस्फोट होने लगेगा, प्रबंधित होने लगेगा। सूर्य तो जहां है वहां टुकड़े होते ही हैं। यदि आप एक आग से शीशा लेकर के सूर्य के सामने रख दें तो शीशे से छन करके जो कुछ आग पैदा होगी वो आग, कागज का टुकड़ा जलने लग जाएगा। आप खड़े हो जाएं धूप में थोड़ा बाहर, पांव जलने लग जाएंगे। यह जो आग की सत्ता है, यह अपने आप में सूर्य का तेजस्वी का रूप है। उस सूर्य को हम अपने प्राणों में एक
इकट्ठा कर सके, एकत्र कर सके। और जो ही होंगे वो प्राण अपने आप में टुकड़े होने लगेंगे, प्राणों का विखंडन शुरू हो जाएगा। और जब प्राणों का विखंडन होगा तो प्राण पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएंगे। यदि ये जो पूरी प्रक्रिया है इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये हमारे सातों चक्रों को क्लींजिंग का काम करती है। इसीलिए करती है क्योंकि वो सारी मलिनता बाहर हो गई। और पता है ये जो आप बता रहे हैं ना कि इसको अंदर करना है, बाहर नहीं करना है, तो इसलिए कि अगर जो है इस मंत्र की ऊर्जा बाहर चली गई तो फिर आपके अणु परिवर्तन की क्रिया स्लो पड़ जाएगी। जितना अंदर इसको हम करेंगे उतनी ही जल्दी अणुओं की क्लींजिंग होगी, उतनी ही जल्दी उनकी मलिनता दूर होकर और वो चेतना युक्त बन जाएंगे। और वो चेतना युक्त बने और आपका काम हो गया सारा। देखिए पंच महाभूतों की शुद्धि इसमें हो गई, उनकी जागृति हो गई, सातों चक्रों की शुद्धि और उनकी जागृति, फिर अणु एक एक अणु की शुद्धि और जागृति हो गई। यदि ये साधना जब नियमित रूप से कोई करेगा और एक स्थिति में जाने के बाद एक कायाकल्प तक का भी कार्य करेगा। हाँ हो जाए बिल्कुल हो जाएगा। उसे अलग से कोई कायाकल्प की साधना या कोई प्रयोग नहीं करना है, इसी साधना से कायाकल्प ऑल इन वन है ये। मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी, चित्त जब शांत हो जाएगा, मन बुद्धि स्थिर हो जाएगी तो ऑटोमेटिक हमारी साधना सफल हो जाएगी, मस्तिष्क विचार शून्य हो जाएगा। भाई देखो क्या है, जो हमारे कर्म है ना वो दो तरीके से हमारे शरीर में होते हैं, है तो सारा कार्मिक बॉन्ड ना, कार्मिक कनेक्शन। तो जो हमारे क्षीण कर्म होते हैं या जिन्हें हम आम भाषा में पाप कर्म कहते हैं, तो वो मलिन क्षीण अणुओं के रूप में हमारे शरीर में होते हैं, जिसको हम क्षीण संस्कार भी कह सकते हैं। और जो हमारे पुण्य के कर्म होते हैं वो तीक्ष्ण चेतना युक्त अणुओं के रूप में होते हैं। तो जब ये करने से जो हमारे क्षीण अणु हैं वो चेतना युक्त बन गए तो सारा पाप खत्म। तभी तो हुआ ना ऐसा। तो अब आप देख लीजिए कि इसके बाद जो है आपकी कुंडली जागृत कैसे नहीं होगी, या आप जो है पूर्ण चेतनावान कैसे नहीं बनेंगे। कई साधक को क्या रहता है कृष्ण की साधनाएं कर रहे हैं तो साधना में सफलता नहीं मिल रही, लेकिन जब ये साधना करेंगे तो साधना में सफलता मिलेगी। आप इस मंत्र का जाप जो है वो अंदर कैसे करना है, हाँ वो बताएं जी। इसके जाप का ये है कि इसको सांस रोक के करें। शुरू में जबरदस्ती नहीं करनी है, शुरू में तो ठीक है, कम से कम 3 बार तो करें, वो ऊर्जा बाहर नहीं जा पाएगी। बहुत सुंदर। सांस रोका हाँ 3 बार ओम तत्चक्षुर्देवहितं प्रस्तुतं किया। फिर जो 3 बार सांस छोड़ेंगे तो हम जो 3 जो सांस लेंगे उसमें हमको सोहम का ध्यान करना है। अच्छा नहीं, फिर से मैं समझी नहीं। हमने सांस रोक के 3 बार इस मंत्र का जाप किया, ठीक है, मानसिक रूप से हमने जाप किया। उसके बाद हमको 3 बार सोहम, अच्छा अंदर रियलाइज करना है, रियलाइज करना, ठीक है। सांस जाए तो सो, बाहर आए तो, ठीक है। फिर वो 3 बार काउंट कर लिया, अंदर जा रहा है सो, बाहर आ रहा है हम, मतलब 3 बार फिर श्वास प्रक्रिया करनी है सोहम के साथ, है ना? ठीक है। अंदर गया सो, बाहर आया हम, ये 1 हुआ। फिर अंदर सो, बाहर हम, ठीक है, ठीक है। इस तरह से 3 बार करने के बाद फिर से सांस रोकना है, फिर 3 बार ये, ठीक है, प्राण विखंडन मंत्र, हाँ। ठीक है, ओम तत्चक्षुर्देवहितं समझ गए, बहुत अच्छे। इसका जब अभ्यास बढ़ जाएगा और श्वास रोकने में हमको दिक्कत नहीं हो रही है तो इसको हम 4-5 बार भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर हम स्लोली इसको इंक्रीज करते जाएंगे। 3 से शुरू कर, अगर 3 ना हो पाए किसी का, शुरू में 1 ही हो, 2, मतलब जितना इजीली कोई कर सके, इजीली जो कर सके, ठीक है। लेकिन कोशिश करें 3 तो कम से कम करें। हाँ। और अगर नहीं भी हो पाए तो कोई घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाते रहे उसको। बहुत सारे दूसरे तो अनुभव होते हैं। एक गुरु भाई को मैंने बताया, संपन्न की स्टार्ट की, तो वो कह रहे हैं कि 14-15 दिन के बाद वो कह रहे हैं कि मेरी दाढ़ी के बाल जो है ना वो काले होने लगे। अच्छा, कायाकल्प शुरू हो गया? कायाकल्प शुरू हो गया, बोले मेरे काले बाल निकलने स्टार्ट हो गए इससे। अच्छा, तो जो दूसरे साधनात्मक अनुभव थे वो तो अलग थे। हाँ। तो कायाकल्प में भी इतनी जल्दी ये काम करती है, पूरी शोधन कर देती है शरीर का। बहुत अच्छी उच्च कोटि की साधना है। नए साधक इसमें जल्दबाजी ना करें, पहले गुरु मंत्र का 5 लाख कम से कम 5 लाख, 5 लाख 16 लाख इस तरह से, या जो बहुत समय से कंटिन्यू करते आ रहे हैं अपनी दैनिक साधना में गुरु मंत्र का, इसमें कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं है। चाहे जितने समय, जब तक आपको आप इजीली कर पा रहे हैं
आप करते रहें। अच्छा, इसमें एक अनुभवात्मक है कि जिस समय प्राण विखंडन की प्रक्रिया हमारी चल रही है साधना, और कभी ऐसा रियलाइज हुआ कि हम कुछ देखना चाहते थे, या हम कुछ ऐसे, हमारा कुछ एक मानसिक संकल्प था कि भाई हमको हम ये तीर्थ कभी नहीं देखे हैं, हमको या सिद्धाश्रम दर्शन करना है, या हमको किसी दूसरी तीर्थ नगरी का दर्शन करना है, वहाँ ऐसा संकल्प कभी रहा अपना मन में सूक्ष्म, तो उसको ये अचानक से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, वो आपको दिखने लग जाएगा। दिखने लग जाएगा। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि दिख रहा है कि गुरुदेव चल रहे हैं आगे आगे, और हम जा रहे हैं पीछे पीछे। ऐसा आपका रहा क्या? हाँ जी। और अच्छा, इसमें एक मेरा जो अनुभव यह है कि कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, चाहे कोई मंदिर है, कोई तीर्थ है, या मान लो सिद्धाश्रम है, या कोई भी जगह है, वहाँ पर की जो वहाँ का जो नेचर है, जो जैसे फूल पत्तियाँ, कोई भी चीज है, वहाँ की पशु पक्षी कुछ भी दिख रहा है, तो कभी किसी को वहाँ स्पर्श ना करें। अच्छा, केवल दृष्टा भाव से उसको देखते हैं, भाव से देखना, देख कर एंजॉय करो, ठीक है। कोई आपको योगी साधु संत दिख रहा है, कोई समाधि में है, वो आपको देख भी रहा है, तो भी आप उसको प्रणाम ना करें, सिर्फ देखते रहें, सिर्फ आपको देखना है। जहाँ आपने किसी चीज को टच किया, जहाँ आपने किसी को प्रणाम किया, आप वहीं आ जाएंगे जहाँ थे। वो यात्रा आपकी वहीं से खत्म है। तो किसी भी चीज को छूने की, किसी को दिल से बात करने की, किसी से आई कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें उसमें। बस जहाँ प्राण अपने लेके जा रहे हैं वो ठीक है, जो दृश्य दिख रहा है उसको देखते रहें। और शरीर का स्थिर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, निष्कंप भाव से बैठना है। जिस समय हमको कोई दृश्य दिख रहा है, उस समय अगर हमारे शरीर में कंपन हुआ तो वो पूरी प्रक्रिया छोड़ जाएगी, वहीं आ जाएगी। तो कंसंट्रेशन की काफी उच्च स्थिति है। और सिद्धासन का स्थिति से बताया कि सिद्धासन और फिर हाटनी, ये फिर खेचरी और फिर शांभवी, 3 खेचरी। अच्छा, शांभवी कोई ना कर सके तो सिर्फ गुरुदेव का ध्यान करें, ठीक है। वो तो सबसे ऊंचा है। तो असल में ये प्राणों की दौड़ है जी, ना, पूरे ब्रह्मांड में। पूरे ब्रह्मांड शरीर यहाँ है, प्राण घूम रहे हैं। थकान उतारने के लिए इससे बढ़िया कोई उपाय मुझे नहीं मिला। अच्छा, आप इसको वैसे ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए साधना, लेकिन इसको सोने से पहले भी कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि ध्यान पर बेस्ड है। तो जो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो सोने से पहले इसको करें, तो आपकी निद्रा योग निद्रा में परिवर्तित हो जाएगी। कई बार ऐसा हुआ कि इसको करके हम सोए, रात भर हमारा सोहम चलता रहा, और सुबह जब हमारी आंख खुली है तो भी सोहम चल रहा है। हाँ, ये है। अगर आप जो है रात को सपोज गुरु मंत्र करके सो रहे हैं, तो सुबह आप उठते हैं तो गुरु मंत्र चल रहा होता है। तो जो भी प्रक्रिया आप रात को कर रहे हैं अपने ब्रेन में, माइंड में, तो वो आपकी पूरी रात चलती रहती है। और अगर आपने पूरी रात को ध्यान युक्त बनाना है, तो इससे अच्छा फिर कोई उपाय नहीं है। आपकी पूरी जो नींद है, जो 4-5 घंटे की, वो साधना में साधनात्मक बन जाएगी। हाँ, तो जो भी साधक हैं, बहुत सुंदर साधना है, बहुत ही अच्छी उच्च कोटि की साधना। मुझे सुनकर भी बहुत आनंद आया, तो इसको करने से तो कितना ही आनंद प्राप्त होगा। हाँ, बहुत आनंद इसमें आएगा, और इससे बाहर आने का मन नहीं करेगा। इसका एक अनुभव यह है कि श्वास की गति बहुत धीमी हो जाती है, जो मैंने अनुभव किया है। अच्छा, श्वास को का वेट करना होता है कब आएगा इतनी धीमी गति हो जाती है। जैसे हम दिन भर की जो दौड़ धूप है उसमें जो हम देखते हैं कि श्वास कितनी स्पीड से चल रहा है, लेकिन जब ये साधना करते हैं तो बहुत धीमी, और वो धीमी होती चली जाएगी। इस साधना से आयु बढ़ती है। मैं यही कहने वाली थी, क्योंकि सांसें तो आपके पास लिमिटेड हैं, तो अगर आपकी सांस की गति धीमी हो गई है, तो आपको समय मिल रहा है। तो इसको लंबी आयु के लिए भी कर सकते हैं। आयु में मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाने की क्रिया को प्राण विखंडन क्रिया कहते हैं। कायाकल्प भी करती है ये लंबी आयु, और साधनात्मक स्तर को तो उच्च कोटि का योगी बन गया इंसान। सर्वश्रेष्ठ साधना। बहुत ही सुंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी उच्च कोटि की साधना आज सब लोगों को बताई और करके दिखाई। इसके साथ ही हम आपका धन्यवाद करते हैं और सभी को जय गुरुदेव।